बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वहाँ चिड़िया के पास एक चिड़ा आता है और आकर कहने लगता है, अरे ये क्या, ये चिड़िया कौन है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है? लगता है कि इसको ठंड लग गई है और बुखार आ गया है, क्योंकि रात बहुत तेज ही बारिश पड़ी है। चलो जल्दी से मैं इस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, वरना इस चिड़िया की मौत हो जाएगी। इसको बहुत तेज ठंड लगी है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये चिड़िया तो कुछ हिल भी नहीं रही, ऐसे ही पड़ी है। जल्दी से उसको उठाना पड़ेगा, वरना ये मर जाएगी। उसके बाद वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने घर ले आता है और घर लाकर उसे आराम से लिटा देता है और कहता है, अरे जब तक ये चिड़िया उठ नहीं जाती तब तक मुझे इसके पास ही रहना होगा। अगर मैं इसके पास से गया तो इस चिड़िया को परेशानी हो सकती है, इसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसको रात बहुत तेज ठंड लगी होगी, बारिश भी बहुत तेज हुई है रात। इसी वजह से मुझे इसके पास ही रहना होगा, वरना इस चिड़िया के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। बेचारी बिना किसी कसूर के मर ही जाएगी ये तो। उसके बाद वो चिड़ा उस चिड़िया के पास बैठ जाता है और उसके उठने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया उठ जाती है। चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत रंग लाई, और वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो तो मुझसे बताओ। अरे हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ मैं यहाँ आई कैसे और तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ कैसे लाए हो? क्योंकि मैं तो उस पेड़ की डाली पर आराम से बैठी हुई थी, अपना बारिश से बचाव कर रही थी। उसके बाद वो चिड़ा कहता है, अरे हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम बारिश से ही बचाव कर रही थी, लेकिन तब तुम पेड़ पर बैठी थी। रात बहुत ही तेज बारिश पड़ी है, ये तुमको पता नहीं है शायद, और तुम बारिश में बहुत भीग गई थी, इस वजह से तुमको ठंड लगी हुई है और तुम बेहोश पड़ी हुई मिली थी मुझे। मैंने सोचा कि चलो इसको घर ले चलता हूँ। अरे ये बात है क्या? मैं नीचे गिर गई थी क्या? मुझको नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और मेरी मजबूरी थी कि मैं उस डाली पर बैठी थी, क्योंकि मेरा जो मैंने घोंसला बनाया था वो बारिश में बह गया है, वो दूसरे जंगल में था। इसीलिए मैं यहाँ इस जंगल में आ गई थी और मैं एक जंगल में और गई थी, वहाँ पर मैं बैठी थी। एक चिड़िया ने मुझे वहाँ से उठा दिया, इस वजह से मैं यहाँ आई थी। चलो कोई बात नहीं, तुम अब घबराओ मत, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको घर दिलवाऊंगा। हमारे जो महाराज हैं उनकी आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं उनसे कहकर देखता हूँ कि एक चिड़िया मेरे पास है, उसको बेचारी को बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है महाराज, उसके लिए एक घर का इंतज़ाम करें। वे ज़रूर तुम्हारे लिए किसी न किसी घर का इंतज़ाम कर ही देंगे। चलो अब तुम आराम कर लो, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। मैं कल सुबह जाकर महाराज से ये बात कह दूंगा। उसके बाद वो चिड़ा अगले दिन महाराज के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर महाराज से कहने लगता है, प्रणाम महाराज, मैं आया हूँ किसी मजबूरी के कारण, क्योंकि कल जब मैं जंगल में सुबह सुबह घूमने गया था तो वहाँ पर मुझको एक चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया है, वो मुझको बेहोश पड़ी हुई मिली है। उस बेचारी के पास घर नहीं है, वो भटकती फिर रही है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप उसको एक घर प्रदान करें। मैंने यही सोचा था कि हमारे महाराज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें एक ना एक घर ज़रूर दे देंगे, इसीलिए महाराज मैं आपके पास आया हूँ। मेरी मजबूरी को समझिए महाराज। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम बहुत लेट हो चुके हो। कल मैंने एक पक्षी को एक नया घर दे दिया है। पूरे जंगल में अब मेरे पास कोई भी घर खाली नहीं बचा है। 2-4 दिन तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो, क्योंकि 2-4 दिन बाद हम चिड़िया के लिए एक अच्छा सा घर बनवा देंगे। एक पक्षी को हमने घर दे दिया है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो। हमारी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो आपका हुक्म मान लूँगा। और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उसको कुछ दिन अपने घर में रख लेता हूँ। आपने तो कह ही दिया, अब आपकी बात थोड़ी ना टाल दूंगा मैं। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। मैं उस चिड़िया को कुछ दिन अपने घर रख लूँगा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सराखों पर। अब मैं चलता हूँ महाराज, मुझको देर हो रही है, क्योंकि वो चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार है। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चिड़ा महाराज के यहाँ से आ जाता है और घर आकर चिड़िया से कहता है, अरे सुनो चिड़िया,
मैं महाराज के यहाँ गया था और महाराज ने मुझसे मना किया है कि हमारे पास अब कोई घर नहीं बचा हुआ है, तुम 2-4 दिन इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम तुमको एक अच्छा सा घर दे देंगे। इसलिए मैंने महाराज से कह दिया और महाराज ने भी मुझसे कह दिया है कि इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो, 2-4 दिन बाद हम उसको नया घर दे देंगे, उसके बाद वो चिड़िया उस नए वाले घर में रह लेगी, लेकिन फिलहाल तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख सकते हो, ठीक है ना? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। इस जमाने में तो कोई किसी की मदद करता नहीं है। मैं आपका ये उपकार पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी और आपके जैसे तो दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। उसके बाद वो चिड़िया उस पक्षी के साथ उसके घर में आराम से रहने लगती है।